हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 और ये हमारी किसकी एक्सरसाइज चल रही है? एनसीईआरटी से। नाउ मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम टेबल को कैसे लर्न करते हैं और यहाँ पर पूरा जो यूज होने वाला है टेबल का यूज होने वाला है। नाउ क्वेश्चन 1 है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2। कॉस 30 की होती है √3/2 प्लस एज इट इज साइन 30 होता है हमारा 1/2, कॉस 60 होता है हमारा 1/2। नाउ √3 की मल्टीप्लाई जब हम √3 से करेंगे तो हमारा ओनली 3 बचेगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 और 2 की 2 से तो 4। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा और 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया? 1। नाउ पार्ट 2 में क्या है हमारा? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर कहीं पर भी लिखा है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इट मीन्स कि क्या है हमारा कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी? √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 की होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस √3/2 इसका होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस दिस माइनस दिस 0 बचेगा। 2 1 ज़ा 2। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, सेक 30 होता है हमारा 2/√3 प्लस कॉस 30 होता है हमारा 2। 1/√2 1/√2 ही रहेगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। सो √3 और 1 का जो एलसीएम आएगा हमारा √3 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर हमारे पास √3 तो है बट हमारे पास 1 नहीं है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है और बनाना है हमें √3 तो हमारी 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? √3 से। नाउ अब हमारे पास क्या बचता है? 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। ये हमारी क्लास 8th की प्रॉपर्टी थी कि a/b डिवाइडेड बाय c/d जब होता था तो हम a/b तो एज इट इज लिख लेते थे, बट जो ये हमारा नीचे वाली डिजिट होती थी इसका हम रेसिप्रोकल कर देते थे। तो c/d का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारा? d/c। नाउ अब हमारे पास नीचे क्या है? यहाँ पर सारी वैल्यूज किस में आ रही है? अंडर रूट में आ रही हैं और हम अंडर रूट में जो वैल्यूज होते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं। तो √3/2 √2 प्लस 2√6 हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो 2√2 प्लस 2√6 कैसे आया? इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस √2 की मल्टीप्लाई इनके साथ। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि अगर हमारा यहाँ पर प्लस में है तो हम माइनस से करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और अगर हमारी डिजिट ये वाली माइनस में होती तो हम प्लस से करते। ये होता है हमारा रेशनलाइज करना। और अगर आपको समझ में नहीं आया रेशनलाइज करना तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी रेशनलाइज की। नाउ अब क्या बचता है हमारा? √3 इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट के साथ होगी और इनकी आपस में होगी। दिस 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 दिस, तो ये क्या बन गया हमारा? a² माइनस b², क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर। तो a² माइनस b² ये होता है हमारा a + b और a - b। मैंने ये आइडेंटिटी साइड में मेंशन भी कर दी है। नाउ 2√3 और √2 माइनस √6 अपॉन 8 - 24, ये कैसे आया हमारा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट का स्क्वायर 2 और 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही बचेगा। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 6 ज़ा 24। नाउ अब हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पर हमारा 2 बचा और √6 माइनस अंडर रूट 18, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली। 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 अपॉन 8 - 24 करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 16। तो 2 8 ज़ा 16 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है ये माइनस में है, जबकि हम माइनस में डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ते। डिनोमिनेटर को ना ही हम अंडर रूट में छोड़ेंगे और ना ही हम उसको माइनस में छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। हमने माइनस कॉमन लिया
तो हमने अंडर रूट 18 को इधर रख दिया और अंडर रूट 6 को इधर रख दिया, माइनस कॉमन लेकर के माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया। नाउ 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम एलसीएम लेकर के। जैसे हमने एलसीएम लिया 18 का, 2 9 सा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये तो हमारे पेयर बन के बाहर आ गए, तो ये तो पूरी वैल्यू बन गई, और इसका पेयर नहीं बना तो इसका हमारा अंडर रूट 2, तो इसलिए 18 का मतलब क्या है हमारा 3 रूट 2 माइनस 6 अपॉन 8। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की 1। हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया जिससे कि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। कॉस 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। जब आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ट्रिक से साइड में एक टेबल बना लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। नाउ अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 1√3 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 2√3। तो अब हमारे पास यहाँ 2 तो है डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए क्या अंडर√3, तो हम 1 की मल्टीप्लाई अंडर√3 से कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, चाहिए क्या हमें 2√3, तो हम इस 1 की मल्टीप्लाई 2√3 से ही करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 2√3। अब यहाँ पर हमारा अंडर√3 तो है, हमें चाहिए क्या है यहाँ पर 2, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। नाउ एज इट इज हम यहाँ करेंगे √3 2 और इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3। अब यहाँ पर 2 तो है हमारे पास, हमें चाहिए क्या, यहाँ पर 2 है, हमें चाहिए यहाँ पर 2√3, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। नाउ 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और डिवाइड में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हमारे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3√3 माइनस 4 इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, 3√3 प्लस 4 बचा। अगर आपसे ये सॉल्व करना नहीं आया तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। नो अब यहाँ पर आप रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करना मैंने आपको बताया ही था कि अगर प्लस में है हमारी डिजिट तो हम माइनस में करेंगे, और माइनस में है तो प्लस से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इससे क्या होता है, हमारा ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये रूट हट जाता है। हमें कभी भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू चाहिए होती है वो हमें कभी भी अंडर रूट में नहीं चाहिए होती है। नाउ a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब ये क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे सॉल्व कीजिए, 3√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, 3√3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 और अंडर√3 का स्क्वायर 3 बचा, तो क्या बची हमारे पास वैल्यू 27। तो ये तो हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया ही था, तो 27 आया था, और 4 का स्क्वायर 16। अब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो यही तो वैल्यू है ये, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 27 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, अब 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, √3 रहेगा, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 बचा। अब 27 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास 43 बचा, माइनस 24 अंडर√3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 5 पर। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 5 एज इट इज कॉपी होगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, sec 30 होता है हमारा 2/√3, तो 4 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 होता है हमारा 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की √3/2, दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे बिकॉज साइन पर और cos पर स्क्वायर लगा हुआ है। 1/2 का होल स्क्वायर होता है हमारा 1/4, 2/√3 का होल स्क्वायर होता है हमारा 4/3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 1/4 प्लस 4 4/3 माइनस 1। अब डिवाइड में 1/2 का होल स्क्वायर होगा हमारा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर होगा हमारा 3/4।
नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 वन सा 5, तो 5/4 प्लस 4 4 16, तो 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 1 प्लस 3। अब इनका एलसीएम लेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो हमारा 5 4 तो है हमारे पास, हमें चाहिए क्या यहाँ पर 3 और चाहिए, क्योंकि 4 3 जा 12, तो उस 3 की मल्टीप्लाई हम इस 5 से करेंगे 15 प्लस यहाँ पर 3 तो है, हमें बनाना क्या है 12, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 16 4 जा 64 माइनस, अब हमारे पास यहाँ पर 1 तो है, हमें यहाँ पर 12 चाहिए, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी 12 से, तो 1 × 12 12, 3 + 1 4 और डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारे पास 15 + 64 माइनस 12/12, दिस प्लस दिस 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, 79 माइनस 12 हमारे पास बचा 67 और 12 12 ही रहेगा। दिस इज हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें पहले सॉल्व करना है, फिर हमें देखना है कि हमारा आंसर ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है या डी बन रहा है। तो वैल्यूज पुट करके देखिए, 1030 की वैल्यू पुट करेंगे हम 1/√3 और 1030 की 1/√3, इस पर स्क्वायर है बट ये सिंगल वैल्यू है, 2 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 1 = 2, 2/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 2/√3, अब इसके नीचे 1 लगा लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब ऐसे हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 + 1/3 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, और 3 1 = 3, और जो आंसर आता है उसको इसमें प्लस, इट मीन्स कि 3 1 = 3 और 1 4, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 4/3, यही मैंने यहाँ लिखा है। सो 2/√3 प्लस, और एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपसे ऐसे सॉल्व ना हो तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 है हमें बनाना है 3, तो उस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से होनी है, 3 + 1, 3 तो है हमारे पास, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होनी है, या फिर आप ऐसे 1/1 और 1/3 लगा करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 1 = 3, तो एलसीएम आ गया, 1 × 3 प्लस 1 × 1, तो 3 1 = 3 और 1 1 = 1। इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको जो सुटेबल हो आप वो करें। नाउ 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4/3, सेम कंडीशन यहाँ बन गई, मैंने आपको बताया था ना a/b, और अगर डिवाइडेड बाय c/d है तो a/b तो एज इट इज लिखा जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई में d/c, मतलब कि इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये c/d जो है तो ये 3/4 यानी कि d/c हो जाएगा, तो 3/4, 2 2 = 4, तो हमारा क्या बचा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो 3/2√3 इक्वल्स टू 3/√3। मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसकी 2√3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर बचा 6√3 डिवाइडेड बाय 4 × 3, तो ये 3 2 = 6 कट जाएगा, 2 2 = 4, तो हमारा क्या बचा √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो जो हमारा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा ए, इट मीन्स कि ए हमारा आंसर है। इस टाइप के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ अब सेकंड पार्ट है हमारा 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, सेम एज ABCD जो हमारे ऑप्शंस हैं। 1 - tan 45 होता है हमारा 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 0 और नीचे आ गया हमारा 2, तो इट मीन्स कि 0, इसका जो आंसर है हमारा है डी। अब थर्ड पार्ट पे आ जाइए, sin 2a = 2 sin a, इट इज ट्रू व्हेन a, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा a क्या होगा। सबसे पहले ये जो सारे ऑप्शन हैं इनको पुट करके देख लीजिए कि पहले a की जगह 0 रखिए, फिर a की जगह 30 डिग्री, फिर a की जगह 45 डिग्री, फिर a की जगह 60 डिग्री। नाउ a = 0 डिग्री, तो sin 2a यानी कि 2 × 0, 2 sin a, इट मीन्स 2 sin 0 डिग्री, 2 × 0 0 और 2 sin 0 sin 0, sin 0 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 0, दोनों आपस में क्या आ गए 0 आ गए, मतलब कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन हम फिर भी एक बार और सेकंड ऑप्शन रख के देखेंगे। sin 2a यानी कि 2 × 30,
2 साइन ए इट मीन्स कि 2 साइन 30 डिग्री। अगर कहीं पर लिखा है कि साइन 2a, इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई एंगल में होनी है। और अगर कहीं पर लिखा है 2 साइन a, तो इसकी मल्टीप्लाई साइन में होनी है। ये हमेशा ध्यान रखना। नाउ साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है हमारा √3/2, 2 ऐसे ही रहेगा। साइन 30 होता है हमारा 1/2, दिस वन कैंसिल आउट दिस, तो हमारा क्या बचा √3/2 डोंट इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारा जो 0 डिग्री ए से आया था वही हमारा सही ऑप्शन है। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ए बी सी डी ये सारे ऑप्शन है इसके। tan 30 होता है 1/√3, तो 2 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2/√3, 1 माइनस 1/3। मैं ये काफ़ी सारी वीडियोस में सॉल्व करना बता चुकी हूँ। अगर आपसे फिर भी ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो a/b तो ऐसे ही रहेगा और इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि d/c। मैंने ये यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। नाउ 3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा क्या 3/√3। बट हम √3 को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर ली। तो हमारा क्या बचा 3√3, और यहाँ पर क्या बचा रूट से रूट कैंसिल आउट किया। मतलब इसका मतलब तो ये होता है इसका 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, तो 3 तो 3 रहेगा, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती है, इसलिए 3 की पावर 1 तो 3 रहेगा, इसलिए हमारा ये 3 हो जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारा क्या बचा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी tan 60 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।